11 जून को लेकर ग्वालियर में पुलिस प्रशासन और सुनील बैरसिया भीम आर्मी अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बीच काफ़ी नोक-झोंक हुई। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत करना चाहते हैं। हमें महापंचायत के लिए शहर में कहीं भी जगह दे दीजिए। हम तो हमारी बात को रखेंगे और बात हम तो सड़क पर भी रख सकते हैं। मतलब कानून मना कर रहा है तो नहीं, कानून तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या मना करोगे भैया? हमारी बात रखने से कैसे मना कर सकते हो आप? बताइए मुझे आप। ये तो क्या आप हम भाई अधिकार से आप बात करने का अधिकार छीन रहे हैं आप तो। ये तो कोई परिस्थिति होगी नहीं, मुझे बताइए आप अगर हमारा भाई अधिकार, ये तो एक बात है कि नहीं तो आप तो ये अधिकारी छीन रहे हैं ना बात बता स्वतंत्र अधिकार तब छीना जाता है कि हम आपको बंद कर दें। नहीं, आप कर दो बंद, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। आप बंद कर दो, जेल ले चलो। क्या हुआ नहीं कभी? नहीं, हम आपको कह रहे हैं, हमने आपसे वादा किया कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे समाज में समरसता खराब हो। इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे नहीं ना, आप मतलब बोलना ही, मतलब हम हमारी बात को, हम हमारे कार्यक्रम के बारे में बात रखना चाहते हैं, ठीक है। हम हमारे जो है ना कार्यक्रम के बारे में बात रखना चाहते हैं। अगर हमारी अभिव्यक्ति हमसे छीनी जा रही है, बात रखने का छीनी जा रही है तो क्या मतलब हमारा मतलब फिर तो इसे बिल्कुल आपकी तानाशाही बिल्कुल चरम सीमा पर हो चुकी है कि ना आप बात रख सकते, ना आप कार्यक्रम कर सकते, ना आप समाज के लिए खड़ा हो सकते। फिर तो ये टोटल ये बात हुई कि बोले नहीं साहब आप कुछ नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कर सकते हैं, उनको जो मन में आएगा वो करेंगे। और हमारी जब बात रखने की बात आएगी तो आप लोग ने काम करोगे। तो ये तरीका सही नहीं ना सर। आपने कभी यहाँ के किसी बड़े नेता को, हम लोग तो इसमें थे, हम लोग तो इसमें थे ही नहीं। और क्या हम लोग वकीलों ने जबरदस्ती हम वकीलों के मुद्दा ही नहीं बात करना चाहते वकीलों पे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम देखो हमारी बात को रखना चाहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। और आप विश्वास रखिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम माहौल खराब करना चाहते हैं? बताइए मुझे। एक्चुअली क्या है, कई सारे संगठन हैं। आप बताइए, सुनिए, हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का पूरा रिकॉर्ड। हमने सबसे पहला आंदोलन किया इसी ग्वालियर में किया था। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी आए थे 24 अक्टूबर 2018 को। हमारा शांतिपूर्ण कार्यक्रम रहा था, हमने प्रशासन को पूरा कोऑपरेट किया था। उसके बाद हमने दतिया में किया, सागर में किया, ठीक है सर। हमने सागर में किया, भोपाल में लगभग 5 लाख लोगों का हमने कार्यक्रम किया। हमने बहुत प्रशासन को कोऑपरेट किया और प्रशासन हमको कोऑपरेट किया है। और आज भी हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भरोसा है कि हम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि शहर की जो है जो एकता बनी रहे। तो कोई ऐसा तो है आज से आप तो आप अपने कार्यालय से कर ही सकते हैं। नहीं, हम कार्यालय मान के चलिए कि अभी जो माहौल है, हाँ, थोड़ा ठीक नहीं। आपको भी मालूम है कि माहौल ठीक नहीं। तो आप बताइए, स्थान दे दिए हम कर लेंगे। आप बता दो आप यहाँ कर लो सूचित करके। उस पर चर्चा नहीं, आप मान मीडिया आ गई है, मीडिया के सामने हमें बात रखना पड़ेगा ना। आप जब कहो, आप मीडिया से बोल दो आपके, हम आपकी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हमने की, आप बोल दो ये मीडिया के लोग खड़े हैं, बोलिए आप इनसे। हम क्यों नहीं, तो आपने किया भाई, हमने तो नहीं किया। हमारा तो है ना पहले से भाई, हमने तो कर चुके हैं ना भाई। ये बताइए मुझे, आप बोल दो जो मीडिया के साथ ही खड़े हैं इनसे बोल दीजिए आपके साहब इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हमने कैंसिल कर दी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल मैं आपको हजारों वीडियो रेस्ट हाउस के बता दूंगा जब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयान देते हुए मिल जाएंगे आपको। बड़े बड़े नेता आपको रेस्ट हाउसों से बयान देते हुए मिल जाएंगे। माननीय सिंधिया जी मिल जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय मिल जाएंगे, सांसद महोदय। अगर बात आज अगर हमारी बात प्रदीप आगे सटे आप, अगर हम आज हमारी बात रख रहे हैं तो आप रोक रहे हैं, ठीक है, आपका काम है आपका भाई। आप मुझे पता है कि आप अपने मन से नहीं कर रहा है भाई, आप पर सरकार का दबाव, प्रसंग दबाव है। और हम भी हमारी बात को आप इतना विश्वास रखिए, हम भी स्वतंत्रता पूर्वक सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए कोई चीज आवश्यक है तो वो समझाइश दे रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल ना हम किसी के अधिकार दबा रहे हैं, ना हम किसी को रोक रहे हैं। तो अधिकार दबाना तो है, ये क्या है भाई? हमारी बात को नहीं रखने दीजिए। बात रखना परिस्थिति जन स्थितियां है ना, अभी जो स्थितियां उस हिसाब से हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये बताइए, एक मिनट को फोन देना मेरा प्रदीप। ये बताइए मुझे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपको कोऑपरेट करें, मीडिया के जितने साथी हैं आपको बताता हूँ मैं अभी कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं सभी साथी। आप कह रहे हैं एक तरफ के भाई आप हमें कोऑपरेट करें, दूसरी तरफ आप मुझे जो है ना एक नोटिस दे रहे हो। देखियो ये नोटिस है, हम एक तरफ आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं भाई, हम कोई ऐसी दुर्घटना घटना नहीं चाहते हैं, हम वो शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करना चाहते हैं।
और कार्यक्रम के लिए हमें कोई जगह आप दे दीजिए, शहर नहीं शहर के बाहर दे दीजिए, हम करने देंगे। हम बैठे अधिकारियों के साथ बैठ के आए हम लोगों ने। हाँ हाँ हम बिल्कुल हम बैठे, 3 बजे का समय दिया उन्होंने हमें, 3 बजे हम लोग जाएंगे। इससे पहले बात कर लें हमारा, इससे पहले चले, हम आपको समय दे रहे हैं, आप हमारा तो ये भाई आप जो नोटिस देने क्या मतलब बताओ मुझे, नोटिस आपसे मैं भाई नोटिस देने क्या मतलब बताओ मुझे। देखो आप दो क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी किया मेरे नाम, जबकि कल हमारी बात हुई इसी मामले में, कल हमारी बात इसी मामले में बात हुई, उसके बाद भी जिस तरह से एक तो परमिशन को लेके हमें परमिशन नहीं दी जा रही है, दूसरी बात कि हमने जो आवेदन दिया है, अध्यक्ष जी आवेदन दो मुझे, आवेदन हमने जो दिया है उस आवेदन में कहीं से कहीं तक हमने ऐसा कोई शब्द उसमें नहीं लिखा है जिस शब्द से जो है कोई भड़काऊ चीज़ें हों। हम एक महापंचायत करना चाहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, उसमें लिखा है आवेदन में कि हम सामाजिक समरसता और बाबा साहब के विचारों को जिस तरह से समाज में लोग जो फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने कहा संविधान निर्माता नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस बात को हम समाज को बताना चाहते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है। इसके लिए समाज को हमें बताना पड़ेगा। बस जिस तरह से वो लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, तो भाई आप उन पर भी तो कहा, उन्हें भी तो रोकिए आप उन पे। अरे क्या बात के वो रक्षा मोर्चा करके एक वो है संगठन, पैम्पलेट बांटे हैं साहब, आप उनको रोकिए ना, क्यों नहीं रोक रहे आप। हम अगर हम स्वतंत्र पूर्वक हम उन पे, और दूसरी बात जो जिन लोगों ने जो लोग बाबा साहब के विरुद्ध बात कर रहे हैं, हम जगह उन पर NSA से कार्रवाई कीजिए। अगर हम गलत है तो हम पे कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं हमें। लेकिन अगर वो गलत है, संविधान निर्माता के बारे में आप शब्द बोल रहा है, वो इस बात को कह रहे हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी नहीं है, भाई तो आप बताइए उन पर जाके आप NSA, भाई वो राष्ट्र निर्माता है और संविधान निर्माता है, देश की धरोहर है, देश की धरोहर है वो। तो इस तरह की जो आप शब्द बोल रहे हो तो क्यों नहीं हो रही NSA की कार्रवाई। अगर यही शब्द कोई धर्म के खिलाफ बोलता है, यही शब्द कोई अगर कोई अन्य व्यक्ति बोलता, अभी तक उन पर NSA की कार्रवाई हो जाती, नहीं हो रही है। हमारी मांग उन पर NSA की कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, उन सभी वकीलों के जो है लाइसेंस रद्द करके उन्हें जेल में डाला जाए। वो कोर्ट काले कोर्ट के रूप में आतंकवादी बैठे हैं, वो रियल में वो आतंकवादी, हमारे संगठन को आतंकवादी कह रहे हैं। नहीं संगठन को, हमारे संगठन को आतंकवादी कह रहे हैं, ठीक है। हाँ आपको बोल रहे हैं, और नहीं आप बताइए, आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक मिनट हाँ किसी के बारे में कोई वैसा शब्द बोलना है जो आप हमारे संगठन को आतंकवादी कह रहे हैं सर, भीमसेना, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जी, तो आप कार्रवाई कीजिए ना। हमारे पास आप आए, उनके पास क्यों नहीं गए आप, उनसे शब्द को मनाने क्यों नहीं गए आप, इस तरह शब्द क्यों बोल रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी है, हमारा एक सांसद है, आप उसके संगठन को इस तरह के शब्द बोल रहे हैं जो गलत है ना। आपको नहीं बोलेंगे, हमारा राजनीतिक संगठन है, उनका हमारा एक सांसद है बाकायदा, और हमारे संगठन को आप आतंकवादी बोल रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, और हम बिल्कुल इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम पर दबाव बनाया गया है, और प्रयास ये है कि हम सारे प्रशासन के लोगों को कोऑपरेट हम खुद करना चाहते हैं, वो भी हमारे लोग ही हैं, वो भी कोई दूसरे नहीं हैं, तो हम पूरा उनको कोऑपरेट